नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। प्रदेश की राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से जनजाति गौरव वर्ष के अंतर्गत सोमवार को हुए विशेष कार्यक्रम अपराजिता में ट्राइबल कल्चरल शो, डांस ड्रामा, लोक नृत्य, लोकगीत व संवाद प्रवाह हुआ। इस मौके पर राजस्थान की आदिवासी परंपरा को लोकनाट्य के माध्यम से दर्शाया गया। इसमें 65 कलाकारों के दल ने प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में राजस्थान की संपूर्ण आदिवासी जीवन शैली को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातियों के जीवन दृश्यों को प्रदर्शित किया गया। उनके विवाह संस्कार, रहन सहन, खान पान, आभूषण, पारंपरिक पोशाकों और वेशभूषा के विविध रंगों को नाट्य शैली में दिखाया गया। रंग बिरंगे परिधानों, पारंपरिक लोक नृत्यों और आदिवासी संगीत की धुनों ने राजस्थान की जनजातीय संस्कृति को सजीव कर दिया। इसका निर्देशन डॉक्टर शिवदान सिंह झोलावास ने किया। वहीं नाट्य प्रस्तुति अपराजिता में राजस्थान की महान महिला विभूतियों के पंचतत्व में विलीन एवं आत्मगौरव को रेखांकित किया। कृष्णायण सभागार में संवाद प्रवाह तो रंगायन में नृत्य नाटिका का मंचन व जनजाति जीवन की झलक को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया। इस नाटक के माध्यम से उन वीरांगनाओं के संघर्ष, साहस और योगदान को दर्शाया गया जिन्होंने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को नई दिशा दी। इनमें वीरता की मिसाल हाड़ी रानी, राजभक्ति की प्रतिमा पन्ना धाय, प्रतीक रानी पद्मिनी, भक्ति और समर्पण में लीन मीराबाई गाथाओं को नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। मंच पर व मंच परे सृष्टि पांडे, मोती, टीना साल्वी, उपासना राव, वसुधा, छवि व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत लोक कलाओं का सजीव रहा। संवाद प्रवाह में सीमा राठौड़, मनोज कुमार स्वामी, डॉक्टर डॉली मोगरा व राजवीर सिंह ने राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने और संस्कृति को संजोने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने राजस्थानी वेशभूषा की वैज्ञानिकता, पर्यावरण संरक्षण की भावना, लोकगीत, नृत्य पर चर्चा की। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कलाकारों के अभिनय एवं निर्देशक की प्रशंसा करते हुए कहा, इस प्रकार के जीवंत अभिनय हमें सुकून देते हैं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए। संचालन पुष्पांजलि झाला ने किया। अध्यक्षता बिंदु भोभारिया ने करी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीपी न्यूज राजस्थान। लो इन्हें देखो, इन्हें देखो। बहुत बहुत निवन लो एक बार समझ ले। वह नाम जिसने इस कला को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। 10 साल की उम्र में अपने सफर की शुरुआत करने वाली गुलाबो जी ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया और सन 2016 में एक ऐसा समाज जो अपने पशुपालन, वस्त्रों, आभूषणों और हस्तकला के लिए जाना जाता है। रेबारी, जिसे रायका या देवासी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान, गुजरात और सिंध के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बसने वाली यह एक प्राचीन समाज है। रेबारी समुदाय का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। ये ऊंट, भेड़ और बकरियों को पालते हैं और उन्हें हरी चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। इनका जीवन सदियों से घुमंतू रहा है। इनके लोक देवता बाबूजी हैं, जिन्हें ऊंटों के देवता और गायों के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। भील जनजाति के लोग बाबूजी की पड़ गाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि जिस तरह सामंजस्य आपसी समाजों में मिलता है, वैसे ही हम इस समाज का अन्य समाजों के साथ रिश्ता देख पा रहे हैं। रेबारी महिलाएं और पुरुष जितना स्वयं का श्रृंगार करते हैं, उससे कहीं अधिक ये अपनी ऊँटों का श्रृंगार करते हैं। जी हाँ, गोरबंद ऊँटों की सजावट के लिए पर्ची, जाली, काठी, नवरिया, माला, गजरा, नकेल, गोरबंद, मणिया की माला, पेटी, बाजा,
व मोरा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। विवाह की तैयारियों में ऊंट को विशेष रूप से दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिस पर दूल्हे की बारात निकाली जाती है। मंगलाचार गाए जा रहे हैं, सोरठ पर स्वागत गीत गाए जा रहे हैं। ऊंट की सजावट के लिए पर्ची, जाली, काठी, नारियल, माला, गजरा, नकेल, घोरवन, मणिया की माला, पेटी, बाजा, घोड़ा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। विवाह की तैयारियों में ऊंट को विशेष रूप से दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिस पर दूल्हे की बारात निकाली जाती है। दूल्हे की बारात बारात में निकाल सुधा कस्तूरबा रंग की पगड़ी पहनता है, जो सम्मान और गरिमा का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही अलग-अलग प्रकार के सफेद धोती कुर्ता भी पहनता है। हाथों में चांदी के कड़े, कानों में कुंडल और गले में हार, जिसे चोक और थाला भी कहा जाता है, दूल्हे और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा पहना जाता है। दूल्हे के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। विवाह में सभी रेवाड़ी महिलाएं रंगीन घाघरे, कढ़ाईदार चोली और शीशे जड़ी ओढ़नी पहनकर नाल काटने तक की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह संस्कार शिशु के जीवन के पहले कदम के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नामकरण संस्कार शिशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। शुभ दिन और ग्रह शुद्धि के बाद परिवारजन शिशु का नामकरण करते हैं, जो उसके भविष्य के मार्ग को निर्देशित करता है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु के पहले अन्न ग्रहण करने की परंपरा है। इस अवसर पर उसे दही, भात या शहद खिलाया जाता है, जिससे उसके अच्छे स्वास्थ्य और पाचन शक्ति की कामना की जाती है। कुछ परिवारों में चांदी के सिक्के से खीर खिलाने की परंपरा भी प्रचलित है। और आगे देखेंगे चूड़ाकरण, जिसे मुंडन संस्कार भी कहा गया है। बच्चे के 2 से रिवाज के साथ संपन्न होता हुआ आप देख रहे हैं। गरासिया महिलाएं इस तरह चांदी के गहनों से सजती संवरती है। इनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। परंपरा और संस्कृति के साथ साथ गरासिया समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। इनमें महिलाओं को पुरुष के समान स्वतंत्रता दी जाती है। वे सामाजिक निर्णयों में भाग लेती है और यदि वे विवाह संबंध समाप्त करना चाहे तो समाज भी इसे सहज स्वीकारता है। जिसमें देखिए फिर से ये कहीं चूक नहीं हो जाए, ये घेर के लिए मजे लेने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। भाषा बा बच्चा कर है जति सर्व सुलभ हो भाषा बा बोली बच्चा जति खाली विद्वाना का बच्चा आपण आ बात करता रहा कि पुराना गाना जता पण सुनो आ टावरण काई पतो कि ओळ मुख्य होय आ की भाषा करता समझानो पड़सी ओळ मुख्य होय जब टावर देते समझसी अपन भी चीज के साथ मिलाना पड़सी मैं को एक सारा टावर पंजाबी सुना मैं के तरह क्लास में पूछा गो मारे तो पंजाबी गाना आयो कि 14 वर्ड के कहना के बीच में लड़ाई लुगाना आपस में लड़ाई होती एक लुगाई दूसरे लुगाई गाल काटे तो बाद इन गाल काटती करे अल्लाह करे थारो बेटो थारी जबान खुल जाए और शराब पे थारा बेटन थारी भाषा सुनिया अपन और शराब पिछले कई वर्षों में लगे रहे आप अपने भाषा बोलने लगे और भी राज बहुत मोटो दोषी है राज में पकड़ के कौन पड़सी कि वो अपनी भाषा माने कैसे खुद दे आप लगा आप के तरह आप सब बोला ही नहीं करे कौन बोले दादा दादी नाना नानी सब की बात राजस्थानी तीन बोले बेटो कोई आले कोनी ने एक बच्चो है मार्ग ने वो मन गुरुजी के गुरुजी देखो तो गीत पर नाच लेंगे नाच लो बेटा पाए गीत लगा दियो राजस्थानी को गीत पर बे 2 टावर नाचा यहाँ पब्लिक में एक लुगाई आई
एक लुगाई सीधी मंच पर चढ़ी और सुरतीगढ़ के इतिहास को मेरे तो जीवन में पहले अनुभव हो। एक लुगाई चढ़ी मंच पर बात टावरा साहब नाची, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, 4 लुगाई आई, 4 लुगाई भी मंच पर बात टावरा साहब नाचे। यानी कि बेटे कोई तो भेदभाव को नहीं होगा, पुरुष ही रोल कर रहे हैं और टाबर रोल कर रहे हैं। फिर वो पूरा पंडाल नाचो गुरुजी आधी घंटा तक आज जीवन की मैंने तो तृप्ति होगी। मैं रात को फिर मास्टर जी कहो कि आज के बाद में रोजीना समापन पर आप यही करेगा जना पे लोग करेगा। नहीं मैं चूंकि मैं भरतपुर से हूँ, भरतपुर उधर से भेद भाषा बोली जाती है। बस यही बोला आपको। बात करूँगा। हाँ आप माया भाषा के कैंपेन चला रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी समर्थन करें उसका, लेकिन आप ब्रज में बोलो। हाँ ब्रज में बोल रहा हूँ सर, हिंदी बोल रहा हूँ सर। आप ब्रज में समर्थन कर रहे हैं आप, हम भी समर्थन कर रहे हैं उसका। ये तो व्यवहारिक हिंदी है आप की बोल रहे हो। आप अभी तक भी खुद की छत कोई बात। इसीलिए सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। स्टेज हो गया है, वही चल रहा है। हमने उस चीज को सर इसीलिए क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप माया भाषा का बोलचाल कर रहे हो, मूवमेंट चला रहे हो, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सर राजस्थान में काफी सारी बोलियां ऐसी हैं, काफी सारी बोलियां हैं, भाषा तो एक ही है राजस्थानी भाषा, लेकिन बोलियां काफी है। अगर आपस में मतभेद हुआ तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? मैं अभी आई तो बात है, आई नाम आपको धीरज, मैं धीरज भाई आई बात है कि सरकार एक 20 लोगों की टीम बनाओ भी वहां पर जगह बोले हैं पर जगह सर्व लोग शब्द में सारा ले रहे हैं पर भी लोग आपको सिलेबस डिसाइड कर ले। दूसरों आप भरतपुर आओ, ब्रज आओ, मैं 2 महीना बोल जब ते सुने हैं बेन तब ते ना मुंह पूछे, कठोरा शब्द है। जब ते सुने हैं बेन तब ते ना मुंह पूछे, ब्रज भरतपुर मैं बीकानेर में राइटर लिखो आज 500 वर्ष पहले पृथ्वीराज राठौर यहाँ सुपरली जाओ मीरा भाई सारे गीत ब्रज में लिखी मीरा मेरे तो ब्रज का गोपाल मोटा ढूंढना कोई मीरा की ब्रज का सम मोटा कवि कौन बड़ा बिहारी जी जयप्रमा इन्हें छोड़ो। ब्रज भाषा अकादमी है राजस्थान में, ब्रज भाषा अकादमी बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे जितनी भी जैसे राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो मेवाड़ी बोलेंगे, मारवाड़ी बोलेंगे, ढूंढानी बोलेंगे, ब्रज कोई नहीं बोलता। आप अपनी भाषा में कितने शब्द बोल रहे हैं ये बता दो। आप अपनी भाषा में कितने ब्रज के शब्द बोल रहे हैं? मैं तय कर रहा हूँ ये बोल लिया है ठीक है, पढ़ के बोली के भी सब बोली के भी कितने शब्द बोल रहे हो आप अपनी भाषा? तो भाई मैं मेवाड़ी को चाहिए कौन बोल अपनी बात मैं आगे चाहूँ मैं आप हो रहे हैं तो फिर बड़े लेवल में मतभेद तो कैसे सॉल्व करोगे आप? मैं आई तो कह रहा हूँ कि एक 20 लोगों की टीम में सब क्षेत्र का लोग हो गए फिर बैठ के सुन रहा आप मैं थोड़ी सुन रहा वो हम सरकार आई तो बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सर ये है जैसे स्टार्टिंग में किसी भी जो भाषा पे जो भी वार्ता हो रही है उसमें जैसे राजस्थानी भाषा क्या है इस चीज को बताने से पहले ये तो बताओ ना कौन कौन सी बोलियां आ रही है इसके अंदर। मेवाड़ी बोलेंगे, मारवाड़ी, ब्रज आपने आज तक नहीं बोली, ब्रज आपने आज तक बोला, इसीलिए ब्रज नहीं बोल पा रहा आप सुन रहे कि राजस्थानी कौन सी आई तो पूछो। 2003 में राजस्थान की सरकार भारत सरकार ने एक संकल्प पत्र तैयार करके भेजो कि राजस्थानी कौन सी राजस्थानी सरकार मतलब विधानसभा में 200 लोग बैठे भी राजस्थानी कौन सी भी वो डिस्क्रिप्शन दी बेगर राजस्थानी के अंदर कौन सा तो भी पहली जगह बोली लिखी है वो ब्रज है मतलब राजस्थानी ब्रज भी शामिल हो। जबकि बात है कि मैं मन थे कौन बोल रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ हमारी बागली हमारी बोली मैं मेवाड़ी भी कौन बोल रहा हूँ, मैं मारवाड़ी भी कौन बोल रहा हूँ, मैं ढूंढाड़ी भी कौन बोल रहा हूँ, मैं मेवाती भी कौन बोल रहा हूँ, मैं ब्रज भी कौन बोल रहा हूँ। धीरज यदि खड़े हो बैठा बोल सी तो धीरज बोल सी ब्रज में धीरज ढूंढाड़ी भी कौन बोले, धीरज मेवाती भी कौन बोले, ढूंढाड़ी भी कौन बोले, मेवाड़ी भी कौन बोले, मारवाड़ी भी कौन बोले। पर जब दिन आप लिखा ना बिल पढ़ सा ना बात एक हिंदी आप सब अलग प्रकार में बोला पर हिंदी लिखा एक प्रकार में, अंग्रेजी सब अलग प्रकार में बोला पर अंग्रेजी लिखा एक प्रकार में, लिखना में कोई चेंज नहीं। और वास्तव में तो राजस्थानी के अंदर अभी भी देखो थोड़ा बहुत राजस्थानी को पढ़ाई जाए वो ब्रज में पढ़ाई जाए। और मैं तो आज कह रहा हूँ कि सरकार जब ब्रज ने मान्यता देना तो ब्रज ने मान्यता दे देगा। मैं भी क्या करता हूँ मैं तो ब्रज ने राजस्थानी मान के आप हमारे घर नजदीक है कि ब्रज का जो दिया की दुआ सुनाओ का और नाथ भाई साहब नाथ द्वारा गया वहां पर नाथ द्वारा जाएगा और नाथ द्वारा कोई मंदिर को लालन करेगा वो पालन या आपने इस ढंग से बनाया कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शहरी जीवन में पढ़ने वाला राजस्थान की विभिन्न जनजातियों को जीके की किताब में तो पढ़ता है
और जीवन की आपा लगती है, ये कई बार घर से निकलने का अवसर नहीं देती है तो इंसान समझ नहीं पाता है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरी पोस्टिंग माउंट आबू या जालोर रही तो देवासी माउंट आबू में रहता, ग्रासिया और जिनका आपने जिक्र किया भील, मैं झालावाड़ में रहता हूँ, वहाँ कंजर जनजाति के लोग, या फिर पास में 12 के सहरिया। ऐसे सहरिया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये PVTG प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। राजस्थान के अंदर 3 ही ब्लॉक हैं इसके, किशनगंज, शाहबाद और 12। 55 हैबिटेशन के अंदर लगभग 1.5 लाख आबादी वाले लोग हैं। इन सब के बारे में आपने बताया। मैं जो कई बार जो ऐसे शहरी माहौल में रहते हैं अपने नौकरी की वजह से, कई बार जब आप थक जाते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि जंगल में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, हमारे अंदर ना कहीं ना कहीं वो जंगल, वो प्रकृति होती है और हम लोग जो चैन पाते हैं, संतुष्टि पाते हैं, वही पाते हैं। और ये जंगल जो है, मतलब जंगल और इसके अलावा जो यहाँ के जानवर हैं, ये सारी चीजें मिलके बनाते हैं वो प्रकृति से आपका जुड़ाव है। मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। उसके बाद जो आपने अलग अलग हमारे राजस्थान की जो शक्ति है, भक्ति है, शौर्य है, उसके बारे में बताया। और मैं तो हतप्रभ था देखकर इन बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी यहाँ। मैं जोलावास जी को इस चीज़ के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 70 बच्चों को आपने राजस्थान की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ के शौर्य से ऐसा उनको इतना काबिल बनाया कि वो इस बात का संप्रेषण सबके सामने कर सकते हैं। और मैं जब उत्पन्ना था ये वाला चल रहा था तो मुझे पीछे से ना आवाज़ आ रही थी कि हमारे जो ना घूमते खड़े हो गए इसको देखकर। और मुझे लगता है किसी भी कलाकार की यही शक्ति है कि वो आपको एहसास करा दे कि सामने घटित क्या हो रहा है। मैं इन सबके लिए चाहूँगा कि हम सारे लोग मैं बोला कि आपको भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान की संस्कृति को बताने के लिए और बचाने के लिए ऐसी कलाओं का प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मैडम बैठी हैं, मैं मैडम को कहूँगा कि मैम आप प्लीज ये संदेश ADG मैडम को और बाकी लोगों को बोलिएगा कि ऐसी जो इवेंट्स है उसके अंदर हम प्रयास करें कि जो जितने भी लोग कुर्सियां भरी रहें। मतलब आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, मैं सबको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो मतलब कंप्यूटर पे चलाते हैं, 4G 5G की बात करते हैं, हमारे आसपास क्या है, कौन कौन सी जनजातियां हैं, किस प्रकार की चीजें हैं, उनका नहीं पता है। आपको पता है कि जो बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन्होंने GK/GS की तैयारी की होगी, मतलब कपड़े कौन कौन से होंगे, कौन से समय की कौन सी धोती का कौन सा नाम है, ये सब सेपरेट है। मतलब सब चीजें अलग अलग हैं। इतनी विशिष्टता, इतना कलरफुल, और अंदर ना हमारी तरह बहुत ज्यादा दुनियावी दोगलापन नहीं है, मतलब बहुत साफ है अंदर से। और सबसे कठिन चीज पता है क्या है? सबसे कठिन चीज है अंदर से निर्मल बने रहना। ये सबके बस की बात नहीं होती है। मतलब सरल होना साधारण होना नहीं होता है, बहुत ही अलग बात है। और ये सब ट्राइबल बेल्ट के बारे में जो उन्होंने बताया, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं जितने भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मतलब आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। और ये तो मतलब क्या लगा के देखो कितना बढ़िया था आपका सबका परफॉर्मेंस, है ना? मैं तो देख ही रहा हूँ, सबने बहुत अच्छे ढंग से किया। और ईश्वर आपको इसी ढंग से आपकी कला को निखारने का अवसर दे। और मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे पता लगा कि ये इनका केवल तीसरा प्रदर्शन है। 14 नवंबर को पहली बार किया, 15 दिसंबर को दूसरी बार किया, और आज अपने जयपुर में JKK पे किया है इन्होंने। मैं चाहूंगा इस बात की भी कदर करें। आपने देखा होगा जब वो लिप सिंक्रोनाइज हो रहे थे तो कितनी अच्छी तैयारी कर ली इन लोगों ने, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था आप लोगों का, और आपने बहुत अच्छी जानकारी सबको दी। मैं सचमुच हतप्रभ हूँ। और मैं इस अपराजिता के लिए जोलावास जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सामने बैठकर देखने का, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी भी ऐसा अवसर जो मेरी क्षमता और मेरी समझ के मुताबिक होगा कि इन बच्चों को और लोग देख पाए इनकी कला को, तो ऐसा अवसर हम जरूर तलाश करेंगे। और एक बात
एक बार मैं बहुत हृदय की, ये मतलब औपचारिक नहीं है कि लास्ट में जिसको बोलना होता है ना माइक हाथ में पकड़ के तारीफ करें, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे से बनावट होती नहीं है, मतलब जैसा मैं अंदर से हूँ वैसा बाहर से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ा दुर्लभ है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखना छोटे छोटे बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है। और मतलब मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, उसमें एक थिंकर हैं रूसो, जिन्होंने कहा था कि हर इंसान ना प्रकृति की तरफ वापस लौटना चाहता है। आप में जब थक जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं, और हमें कंप्यूटर का कीबोर्ड पे F5 बटन है, F5 दबाते स्क्रीन रिफ्रेश होती है। हमारी जिंदगी का रिफ्रेश पता है क्या है? हमारे आसपास की चीजें, ये बचा के रखें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज जो जितेंद्र कुमार जी, सोनी साहब, और मेरे जनजाति वाला दूसरा बच्चा भी है, ट्राइबल वाला, आप बच्चा भी आ जाओ, एडजस्ट भेजो, एक ग्रुप फोटो भी भेजे, आ जाओ सारा, ठीक है। अतिथि अनुपात बुलावा अच्छी नहीं। और इसी क्रम में मैं बिंदु जी से निवेदन करूंगा आज की अध्यक्षता करें, वे भी पधारें और हम बच्चों का मोरली बूस्ट करें और अध्यक्ष जी उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय बिंदु जी, हाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। कलाकार जो होते हैं उनसे हम ऐसी आशा रखते हैं, तो निश्चित ही ये कलाकार और ये जो कार्यक्रम है इसे जेटीके के सहयोग से, सर के जो मार्गदर्शन में है, हम इसे बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। और हम चाहेंगे कि स्कूली बच्चों में जो बच्चे हैं जिनमें विशेषकर ये नीड है कि वो अपनी संस्कृति को, विरासत को फिर से पहचाने, उनके लिए हम विशेष सर से, हमारे सेक्रेटरी सर से, डीजी सर से परमिशन लेकर के इसके विशेष मंचन यहाँ पे करवाएंगे। तो सर बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार है हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी थिएटर टीम की तरफ से, हाड़ा जी, बबीता जी, जिन्होंने मुझे